जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। संविधान संविधान जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद संविधान। जिंदाबाद शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट। आज 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को ये हम सभी संविधान को मानने वालों के लिए बड़ा ही खुशाइन दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून पर एक अंतरिम स्टे और अंतरिम जो है उसके ऊपर स्टे आदेश के ऊपर स्टे जो है वो लगा दी है। इसके शुक्राने के अंदर इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम जलगांव रेलवे स्टेशन बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के नीचे यहाँ पर जमा हुए हैं कि जैसा कि भारत सरकार ने अप्रैल के महीने की इब्तिदा में ये असंवैधानिक कानून पास किए थे, जिसके अंदर संविधान की जो आर्टिकल की दफ़ा 14 है, 25 है, 26 है, इसका क्लियर वायलेशन हो रहा था और मुसलमानों का जो वक्फ था, जो उनकी रिलीजिकल प्रॉपर्टी है, उसको एक तरीके से छीनने की हुकूमत की मंशा थी, हुकूमत की कोशिश थी। तो हुकूमत ने संख्या बल के बलबूते पर पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ तो इस कानून को पास कर लिया था संख्या बलबूते पर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने इस केस की पैरवी की तो वहाँ पर हुकूमत बगले झांकने के ऊपर मजबूर हो गई। कल भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया था कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ के अंदर तुम नॉन मुस्लिम मेंबरान को शामिल कर रहे हो, इसी तरह अगर दूसरे जो एंडोमेंट है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई के एंडोमेंट हो, चाहे वो सिख एंडोमेंट हो, या फिर इसी तरह जैन एंडोमेंट हो, उनके अंदर भी आप नॉन हिंदू या नॉन सिख या नॉन जैन को दाखिल करोगे क्या? तो हुकूमत के जो सॉलिसिटर जनरल थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं बन रहा था। इसी तरह आज जो है हुकूमत ने उनसे तीखे सवाल किए, जिसके नतीजे में खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद अंडरटेकन करते हुए खुद जो है हुकूमत से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हम जो है 7 दिन का वक्त चाहते हैं और जब तक हम अपना हल्फनामा दाखिल नहीं कर देते, वक्फ बाय यूज़र उसका जो स्टेटस है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जाएंगी। इसी तरह जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर किसी भी नए मेंबरान की नियुक्ति नहीं की जाएंगी। तो ये हमारे लिए जो है ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह वो सारे के सारे वकला जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की, संविधान के लिए वहां पर डटकर खड़े रहे, हम उन सब का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन जिन लोगों ने इस काले कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। भारतवर्ष में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जिस बेस पे हम हुकूमत भारत से लड़ रहे थे वो बेस थे हमारी संविधान। और आज हमने देखा कि परसों ही हमने बाबा साहेब आम्बेडकर का 14 अप्रैल को संविधान दिन यहाँ मनाया और यहाँ आके हमने उस दिन भी प्रार्थना की थी, हमने अल्लाह से दुआ की थी कि संविधान की लाज रखना। इसलिए आज हम सब औकाफ बचाओ समिति के, वक्फ बचाओ समिति के, जलगांव के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की माध्यम से जो कमेटी है, उस कमेटी ने आज आके यहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा किया कि जिस संविधान के 14, 15, 16, 26, 301 के इन्होंने भारत सरकार ने लोकसभा में चिंध्या उड़ाई थी और ये कहा था कि ये जो कानून हम वक्फ 95 को कट करके उम्मीद 2025 को लाए हैं, वो पूरे तौर पे संविधानिक है। आपने देखा कि इतिहास में ये पहली बार है कि एडमिशन 14 दिन के अंदर हुई, 2 दिन के अंदर हायरिंग हुई और एक इंटीरियम ऑर्डर तक सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो भारत सरकार का ये पहली बार है कि भारत सरकार कैबिनेट लेके सामने आई कि कैबिनेट उनको करना है और कैबिनेट लेके ये उसने कोशिश की कि हमारा केस सुने बगैर आप इंटीरियम ऑर्डर ना दे, जबकि भारत सरकार के एसजी को पता था कि लोकसभा राज्यसभा में जो कायदे मंडल है, कायदा बनाने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं करती। इसलिए आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के भारत के एसजी ने खुद अंडरटेकिंग लिख के दी है कि हम
इस कायदे में के ना बोर्ड मेंबर को हिलाएंगे, ना हम इसकी संपत्ति को ये करेंगे और कोई भी हरकत नहीं करेंगे जब तक के हमारा हलफनामा हम देते नहीं और उस हलफनामे पे जो सामने के वकील है, सामने के हमारे डिफेंडर है, वो उसका रिप्लाई देती नहीं। इस तरह से ये बात अभी 5 मई तक के बढ़ चुकी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ संख्या बल की वजह से जिन्होंने कायदा पास किया था, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी हम इससे समाधानी नहीं है, पूर्णपणे हम उससे अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरा कायदा, जब तक के ये 19/2025 रद्द नहीं होगा, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हमारी जलगांव की औकाफ कमेटी ये पूरे मोमेंट करते रहेगी। हर मोमेंट जो है हमारे को लोकशाही ने दिया है वो करेंगी। वो साखली उपोषण हो, वे जेल भरो आंदोलन हो, वे मुदत उपोषण हो, वुमेन चैन हो, उसमें कोई तरह का हमारी रुकावट नहीं रहेंगी। हमारे को कोर्ट से और इनसे पूरी यकीन है कि वो हमारी मूवमेंट और हम संविधान के लिए लड़ रहे, इसलिए इसमें जीत इंशाल्लाह जरूर होगी। और जब तक ये काला कायदा पीछे नहीं होता, हम पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया। फारूक शेख, औकाफ समिति बचाव सदस्य जलगांव। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों को ये बताया कि आज भी इस मुल्क भारत और हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जहां पर सरकार लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से, अपनी मेजॉरिटी के माध्यम से एक गुंडा कानून, जिसे वक्फ गुंडा कानून में कहना चाहूँगा, जिसके तहत उन्होंने उम्मीद थी कि गुंडे लोग आए और वक्फ की ज़मीनें हड़पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाम लगाई है। और हमारे सांसद है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री है, उनको ये बताया कि ये जो देश है, ये देश ताकत के बल पे नहीं चलेगा, ये देश गुंडागर्दी पे नहीं चलेगा, बल्कि ये देश उस अजीम शख्स बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया। इसलिए हम आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और वो तमाम तंजीमें जिन्होंने इस कानून के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई रखी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह ताला का, ईश्वर का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। इसलिए हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन वकीलों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी जानिब से, वक्फ की जानिब से इस केस को लड़ा, और उसमें हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो कास्ट के, जो धर्म के लोग हमारे साथ इस लड़ाई में बराबर के शरीक हैं, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। संविधान जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद।